दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर 3rd है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। उसकी एक्सरसाइज 3.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। और यदि आपने इसके पहले जो क्लास हुई थी चैप्टर 3rd की वो अटेंड नहीं की है तो आप पहले वो अटेंड कीजिए, उसके बाद आपको ये सब इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको चैप्टर 3rd की भी इंट्रोडक्शन की जो क्लास है वो भी आप अटेंड कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने वो अटेंड कर ली तो ये वाली क्लास जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, हम आज सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है आपका? हाउ मेनी साइड्स डज आ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। आपको इसमें क्या करना है कि आपको साइड्स बतानी है कि रेगुलर पॉलीगॉन में साइड्स कितनी होंगी यदि उसका एक एक्सटीरियर एंगल 24 हो तो। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3rd का क्या है? लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n। हमने नंबर साइड्स क्या मान ली? n मान ली। ठीक है, उसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कोई भी आपको एक्सटीरियर एंगल दिया होगा, मतलब कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन दिया होगा तो उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा बेटा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में क्या होता है? ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है बेटा? 360 डिग्री, और आपको ईच इंटीरियर एंगल कितना दे के रखा है? 24 डिग्री। तो जब हम इससे इसको कट करेंगे तो कितना आएगा आपका? 15। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि हेंस द रेगुलर पॉलीगॉन हैज 15 साइड्स, मतलब उस रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होंगी? 15 साइड्स होंगी। ठीक है, जिसके कि आपको एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री दिया हो। उसकी हर एक साइड, मतलब उसकी टोटल साइड्स कितनी होंगी? 15 साइड्स होंगी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4th क्या है आपका? हाउ मेनी साइड्स डज आ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165। अब आपको फिर वही बताना है कितनी साइड्स होंगी एक रेगुलर पॉलीगॉन में यदि उसका इंटीरियर एंगल कितना हो? 165 हो। आपको इंटीरियर एंगल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें देखिए जब भी साइड्स निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसका एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। तो इसको हम देखते हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन है लेट नंबर ऑफ साइड्स भी n मान लिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सटीरियर एंगल तो कितना होगा? 180 में से हम 165 को माइनस कर देंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा। कितना निकला? देखो बेटा, 15 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, तो उसका फॉर्मूला अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा था, इसमें भी देखते हैं क्या है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री अपॉन में ईच इंटीरियर एंगल 15 डिग्री निकला हमारा। जब इससे इसको हम कट करेंगे तो कितना आएगा? 24। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हेंस द रेगुलर पॉलीगॉन हैज 24 साइड्स। ठीक है, यहाँ पे इसमें कितनी साइड्स होंगी बेटा? 24। ठीक है, जब हमें एक एक्सटीरियर एंगल कितना दिया था? 24 दिया था, तो उसकी 15 साइड्स थी, और यहाँ पे हमें 15 डिग्री का एंगल दिया है तो उसमें 24 साइड्स होंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। ये क्वेश्चन नंबर 5th जो है उसमें आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, एक तो ए और दूसरा बी। आपका ए है, ए क्वेश्चन क्या है आपका? Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle is 22 डिग्री? अब इसको आपको बताना है क्या ऐसे एक रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है जिसका हर एक एंगल कितना हो? एक्सटीरियर एंगल कितना? 22 डिग्री का हो। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा नो। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? नो, सिंस 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। बेटा आप होगा नो, सिंस 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। देखो बेटा, आपको इतना याद रखना है कि जब भी कोई उसका
एक्सटीरियर एंगल होगा रेगुलर पॉलीगॉन का, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो 360 डिग्री का डिवाइजर हो। ठीक है, तो यहाँ पे 22 360 डिग्री का डिवाइजर नहीं है, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, इसलिए ये इसका एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका, फिफ्थ का बी देखते हैं। फिफ्थ का बी क्वेश्चन क्या है आपका, कैन इट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, वाई? तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम 180 में से 22 को जब माइनस करते हैं तो उसका आंसर आता है 158। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, विच इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। जो आपका 158 है वो भी इसका 360 डिग्री का डिवाइजर नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर भी क्या होगा, नो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, इसमें भी आपके फर्स्ट एंड सेकंड मतलब ए और बी दो पार्ट हैं। तो पहले हम ए पार्ट देखते हैं, इसका क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, वाई? अब आपको बताना है कि इंटीरियर एंगल में मतलब एक रेगुलर पॉलीगॉन में मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का पॉसिबल है और क्यों। तो इसका आंसर फर्स्ट का देखते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या है, द इक्विलेटरल ट्राइंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स हैज द लीस्ट मेजर ऑफ एन एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। उसका हम यहाँ पे रीजन देते हैं। तो रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इसका रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इसको हम यदि वन एंगल को कितना मान ले, एक्स मान लेते हैं, तो आपका x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस एक्स को हम यदि सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या आता है उसका 3x आता है इज इक्वल टू 180 डिग्री आता है। फिर यहाँ पे x तो यही रहेगा और ये 3 जो है इसके इनटू में था, इस साइड जाके यहाँ पे इक्वल के साइड जाएगा तो इसके 180 के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री इसका आंसर आएगा। इसके बाद हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो अब आपको बताना है कि कोई एक आपका रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए इसमें हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज, तो हम 180 में से यहाँ 60 माइनस कर देते हैं तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका 120 डिग्री। तो यहाँ पे 120 डिग्री जो है वो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको क्लास 8th का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.2 पूरी करवा दी है। ठीक है, यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।